हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुरुचि सिंह और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बायोलॉजी सेक्शन से। जैसा कि आप लोग सबको मालूम है कि आरआरबी एनटीपीसी का हमारा फर्स्ट फेज़ का एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है और इस एग्ज़ाम्स में हमारे साइंस के सेक्शंस अच्छे खासे मिल जाते हैं। उसके क्वेश्चंस हमें उनके ऊपर कमांड होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए डिस्कस करते हैं हम लोग अपना आज का ये सीरीज़ जो मैं लेकर के आई हूँ। इसके पहले भी हमारा एक सीरीज़ आ चुका है आरआरबी एनटीपीसी का, उसमें भी हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस को डील किया था। बेसिकली आपका ज़्यादा जो क्वेश्चंस है वो बायो के फील्ड से होगा, बट मैं कोशिश करूँगी कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को भी इंक्लूड किया जाए। बाकी आपको कैसा लगा ये वीडियो वो ज़रूर बताइएगा, अपने ओपिनियन शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा आपके स्क्रीन पे। The gas used in discharge tubes for optical decoration and advertising is, जो भी हमारे डिस्चार्ज ट्यूब्स होते हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग ऑप्टिकल डेकोरेशन और एडवर्टाइजिंग में करते हैं, उन ट्यूब्स में कौन से गैस का इस्तेमाल किया जाता है? वेदर इट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड और नियोन। तो आपको बताना है कि सही आंसर क्या होगा इन चारों ऑप्शंस में से। तो हमारा यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो हमारा है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, नियोन। नियोन गैस को हम लोग यूज़ करते हैं इन डिस्चार्ज लैम्प्स, ट्यूब्स में और फ्लोरेसेंट बल्ब्स में। इसी के साथ हमारा ये था पहला क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पॉलिनेशन बाय बर्ड्स इज कॉल्ड, बर्ड्स के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उसको क्या कहते हैं? अनीमोफिली, इंटोमोफिली, ऑटोगैमी या ऑर्निथोफिली। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बहुत ही बेसिक्स क्वेश्चन है ये, आपको ऑप्शन डी हमारा सही है, डैट इज ऑर्निथोफिली। तो हमारा सही आंसर है ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली या फिर इसको आप लोग बर्ड पॉलिनेशन कहिए। ये ऐसे पॉलिनेशन है जिसमें से कि पॉलिनेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स बाय बर्ड्स, बर्ड्स के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन क्या होता है ये मैंने आपको, जब लेक्चर वीडियोस हमारा चलता है स्टैंडर्ड 9th और 10th का बेसिक्स, उसमें आपको ये सारे टर्म्स डिस्क्राइब किए हुए अच्छे से मिल जाएंगे। यहाँ पे हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं और क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हमारा इसके पीछे बेसिक रीजन्स है, अगर कुछ हमारा इस टाइप का क्वेश्चन है तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। डैट इज क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज़ यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी? ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला डिवाइस क्या कहलाता है? हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, साइकोमीटर या अनीमोमीटर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डैट इज हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर इज द डिवाइस दैट इज यूज फॉर मेजरिंग वाटर वेपर और ह्यूमिडिटी इन द एटमोसफेयर। बेसिकली हाइग्रोमीटर हमारा एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका इस्तेमाल किया जाता है वाटर वेपर को, जिसको आप लोग कहते हैं ह्यूमिडिटी, एटमॉस्फेयर में कितना वाटर वेपर का कंटेंट मौजूद है, कितनी ह्यूमिडिटी है, उसको मेजर करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं इस डिवाइस का नाम है हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ल्यूकेमिया इज अ टाइप ऑफ कैंसर इन विच देयर इज एन एबनॉर्मल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ। ल्यूकेमिया एक तरह का कैंसर है जिसमें कि एबनॉर्मल इंक्रीज कहने का मतलब है कि कंट्रोल के बाहर, नॉर्मल कंडीशंस जैसे होते हैं ठीक उसके अपोजिट्स एबनॉर्मल इंक्रीज होता है। किसके में? बोन सेल्स में, प्लेटलेट्स में, रेड ब्लड सेल्स में या वाइट ब्लड सेल्स में। तो अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे ल्यूकेमिया की, तो ल्यूकेमिया हमारा एक तरह का कैंसर है जो कि यूजुअली हमारा बिगिन होता है बोन मैरो में और ये रिजल्ट करता है हमारा इन अ हाई नंबर ऑफ एबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल्स। मतलब कि इस दौरान हाई नंबर्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाते हैं, एबनॉर्मली हमारे वाइट ब्लड सेल्स का नंबर इंक्रीज़ करने लगता है। अगर इसके सिम्टम्स की बात करें हम लोग ल्यूकेमिया कैंसर की, तो इसके सिम्टम्स हमारे कुछ इंक्लूड करते हैं। फॉर एग्जांपल ब्लीडिंग हो गया, फीलिंग टायर्ड या फिर फीवर, और सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें कि हमारा जो इन्फेक्शन का जो रिस्क रहता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर इसके डायग्नोसिस की हम लोग बात करें तो ये ब्लड टेस्ट या फिर बोन मैरो बायोप्सी इसके कुछ डायग्नोसिस के करने के तरीके हैं। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कहता है इटाई डिजीज इज कॉज्ड बाय क्रॉनिक पॉइजनिंग ऑफ। क्रोनिक और एक्यूट के बीच का अंतर डिजीज़ के टर्म में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। एक्यूट मतलब शॉर्ट टर्म डिजीज़ेस और क्रॉनिक मतलब काफ़ी लॉन्ग टाइम डिजीज़ेस जो होते हैं। तो इटाई जो डिजीज़ है वो कॉज्ड होता है हमारा बाय क्रॉनिक पॉइजनिंग ऑफ। किसके पॉइजनिंग से? किसके लंबे पॉइजनिंग से? मर्करी, निकेल, कैडमियम और लीड।
तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कैडमियम। इटाई डिजीज जो है हमारा वो कॉज्ड होता है बाय प्रोलॉन्ग पॉइजनिंग ऑफ कैडमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ऑफ द फॉलोइंग विच हार्मोन इज एसोसिएटेड विथ फाइट और फ्लाइट कॉन्सेप्ट? कौन सा हार्मोन हमारा नीचे ऑप्शंस में से दिए गए में से ये एसोसिएटेड है फाइट और फ्लाइट कॉन्सेप्ट को फुलफिल करता है? इंसुलिन, एड्रेनलिन, एस्ट्रोजन और ऑक्सीटोसिन। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एड्रेनलिन। बहुत बार क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा टर्न अराउंड करके भी पूछ देता है, जैसे कि 3F हार्मोन किसको बोलते हैं? तो 3F हार्मोन भी हमारा एड्रेनलिन होता है। अब ये 3F क्या है? 3F मतलब कि यहाँ पे आपका क्वेश्चन में मेंशन है 2F, दैट इज फाइट एंड फ्लाइट। तीसरा F जो है हमारा वो है हमारा फियर। एड्रेनलिन हार्मोन इज ऑल्सो कॉल्ड एज 3F हार्मोन। 3F यहाँ पे स्टैंड करता है फियर, फाइट एंड फ्लाइट के लिए। और इस कॉन्सेप्ट को हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा, और इसके साथ ही इस क्वेश्चन को किस दूसरे तरीके से कैसे पूछा जा सकता है मैंने यहाँ आपको वो भी बता दिया है। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल्स बाय ऑब्जर्विंग देम इन अ। रॉबर्ट हुक ने हमारा सेल डिस्कवर्ड किया था, लेकिन किस चीज़ में उन्होंने ऑब्जर्व किया था? अनियन पिल, कॉर्क स्लाइस, पॉन्ड वाटर और नो ऑप्शन इज करेक्ट। तो सही हमारा आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, कॉर्क स्लाइस में उन्होंने देखा था। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8, alveoli are balloon-like structures within the। alveoli एक balloon-like structures है जो कि पाया जाता है किसमें? लंग्स, किडनी, लिवर और फोर्थ ऑप्शन हमारा हर्ट होगा। यहाँ पे ये टाइपिंग मिस्टेक है, आप इसको हर्ट कर लीजिए ऑप्शन में, ठीक है। तो आपको बताना है कि एल्वियोली स्ट्रक्चर्स हमारे कहाँ पे प्रेजेंट हो जाते हैं, किसके अंदर पाए जाते हैं। बेसिकली क्वेश्चन कहने का मतलब ये है हमारा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा लंग्स। एल्वियोली की अगर बात की जाए तो ये हमारा मेन रेस्पिरेटरी सरफेस है ह्यूमन बींग्स का। ये टाइनी बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसके बहुत ही थिन वॉल्स होते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा न्यूमरस नंबर में प्रेजेंट होते हैं और ये एक अच्छा सरफेस प्रोवाइड करते हैं फॉर द रेस्पिरेशन पर्पस, और ये पाए जाते हैं हमारे विद इन द लंग्स। क्यों? क्योंकि इसके पास न्यूमरस टाइनी थिन वॉल ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं, जिसके वजह से इजीली हमारा जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो सक्सेसफुल हो सकता है। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9, द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स विच आर 1 सेल थिक आर कॉल्ड। सबसे छोटा ब्लड वेसल्स हमारा कौन सा है जो अप्रॉक्स हमारा 1 सेल थिक है? ऑप्शंस आर वेना कावा, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। तो अगर बात की जाए सबसे स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स की तो वो है हमारा कैपिलरीज। कैपिलरी हमारा स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स है और ये अप्रॉक्स हमारा 5 to 10 माइक्रोमीटर्स, 5 to 10 माइक्रोमीटर्स इन अ डायमीटर होते हैं, और इसीलिए इनको कहा जाता है कि दीज आर द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स इन द बॉडी, और इनका फंक्शन होता है टू कन्वे ब्लड बिटवीन द आर्ट्रियोल्स एंड वेन्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर? प्रेशर का एसआई यूनिट क्या है? ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, डैट इज पास्कल। अगर प्रेशर की एसआई यूनिट की हम लोग बात करें तो वो है पास्कल, और इसको डिनोट करते हैं हम लोग कैपिटल पी एंड स्मॉल ए से, और इसको अगर डिफाइन किया जाए तो इट इज डिफाइंड एज अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाटर बॉर्न डिजीज? नीचे दिए गए डिजीज में से कौन सा हमारा वाटर बॉर्न डिजीज नहीं है? यहाँ पे हम लोग थोड़ा ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे वीडियो को, और जितना हो सके हम लोग क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि कौन सा हमारा वाटर बॉर्न डिजीज नहीं है। वाटर बॉर्न डिजीज कहने का मतलब क्या है कि वैसे डिजीज दैट आर कॉज्ड बाय ड्रिंकिंग कॉन्टामिनेटेड और डर्टी वाटर, दूषित पानी या गंदे पानी को पीने से होने वाली बीमारियां हमारा कहलाता है वाटर बॉर्न डिजीज। और ये जो कॉन्टामिनेटेड वाटर होते हैं वो बहुत तरह के बीमारियां पैदा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा हो गया कॉलरा, या फिर सीरियस इलनेस की अगर बात करें तो हमारा गिनिया वॉर्म डिजीज, टाइफॉइड, डिसेंट्री। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा पूछा है कि कौन सा नहीं है, यानी कि हमारा टाइफॉइड है, कॉलरा है,
हेपेटाइटिस है, लेकिन कौन सा नहीं है, तो मम्प्स हमारा वाटरबॉर्न डिजीज़ नहीं है। मम्प्स हमारा एक वायरल डिजीज़ है, इसलिए हम लोग इसको वाटरबॉर्न डिजीज़ कैटेगरी में नहीं डालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विच इज़ द लार्जेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट बोन कौन सा है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फीमर। फीमर को लॉन्गेस्ट बोन फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी के नाम से जाना जाता है, और ये ऑलमोस्ट हमारा 19.9 इंचेस लॉन्ग होता है, और इस कॉमनली इसको थाई बोन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, द टर्म सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक आर यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक टर्म का यूज हम लोग किस कॉन्टेक्स्ट में करते हैं? डिटेक्टिंग प्रॉब्लम्स इन आई साइट, काउंटिंग ब्लड प्लेटलेट्स, मेजरिंग ब्लड प्रेशर और फाइंडिंग ब्लड वेसल्स। ये नीचे आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट है। आपको बताना है कि किस केस में हम लोग सिस्टोलिक और डायस्टोलिक टर्म्स का यूज़ करते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा मेजरिंग ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को हम लोग मेजर करते हैं यूजिंग 2 नंबर्स। पहला नंबर हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जिसमें कि हम लोग मेजर करते हैं प्रेशर हमारे किसके, ब्लड वेसल्स का, जब वो हमारे हार्ट बीट। और सेकेंड नंबर है हमारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर्स, जो हमारा मेजर करता है प्रेशर इन आवर ब्लड वेसल्स जब हमारा हार्ट रेस्ट कर रहा था बीट्स के बीच में। जब बीटिंग है उस दौरान हमारा क्या प्रेशर है हमारे ब्लड वेसल्स का, डैट इज सिस्टोलिक। और जब ये बीट्स के बीच में जो हमारा रेस्टिंग फेज है, तो उस दौरान हमारा क्या प्रेशर है ब्लड वेसल्स का, डैट इज डायस्टोलिक। तो आई थिंक आपको क्लियर है यहाँ तक। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। द प्रोसेस बाय विच वाटर वेपर इन द एयर इज चेंज्ड इनटू लिक्विड वाटर। उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे जिसके हेल्प से या जिसके दौरान वाटर वेपर जो है हवा में प्रेजेंट वो बदल जाता है हमारे लिक्विड वाटर में? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सही, डैट इज ऑप्शन नंबर डी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन। कंडेंसेशन हमारा प्रोसेस है बाय विच वाटर वेपर इन द एयर इज चेंज्ड इनटू लिक्विड वाटर। और कंडेंसेशन की अगर बात करें हम लोग, तो इट इज़ क्रूशियल टू द वाटर साइकिल, बिकॉज ये हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स। Now moving towards the next question, that is question number 15. The term mitochondria was coined by. Mitochondria term किसके द्वारा coined किया गया है? J. कार्ल बेंडर, चार्ल्स लेवरेन, एंटन वैन ल्यूवेनहुक। तो सही आंसर हमारा है that is कार्ल बेंडर। The term mitochondria was coined by कार्ल बेंडर। कब? 1898 में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16. Where is rhodopsin, also called visual purple, located in the human body? Rhodopsin कहाँ प्रेजेंट रहता है? हेयर में, हैंड में, नेल में और आई में। सो द आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी, डैट इज आई। Rhodopsin इज रिलेटेड टू आई। इसका बेसिक फंक्शंस क्या है, किस तरीके से ये प्रेजेंट होता है, वो आपको मेरे वीडियोस लेक्चर्स में मिल जाएंगे, जहाँ पे मैंने आपको ह्यूमन आई पढ़ाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन. The total number of living organisms, both plants and animals, in a given area is called. Total number of living organism, उसमें हमारे प्लांट्स और एनिमल्स आ गए। अगर गिवन एरिया में है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? बफर्स, बायोमास, बैथोलिथ और बैराज। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा बायोमास। टोटल नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन अ गिवन एरिया इज कॉल्ड एज बायोमास। विच इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल? एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? तो मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारा जितना भी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ टू एनस, ये हमारा कहलाता है एलिमेंट्री कैनाल। ये अप्रॉक्स हमारा 9 मीटर और 30 फीट का होता है। तो आपको बताना है कि इसमें से हमारा सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा होता है? ईसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और बकल कैविटी। तो बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे लॉन्गेस्ट पार्ट की, तो लॉन्गेस्ट पार्ट हमारा हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। रीज़न बिहाइंड इट मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो आप जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का। आगे बढ़ेंगे। विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर करेक्टली पेयर्ड? आपको बताना है कि कौन सा पेयर एकदम सही है। जिंजर ट्यूबर, पोटैटो राइजोम, अनियन बल्ब। नीचे दिए गए ऑप्शंस हैं आपको, ओनली 2, ओनली 3
only 1 or 1, 2 and 3. So the right answer would be option number B, which says only 3. सिर्फ 3 ही हमारा राइट पेयर है, डेट इज अनियन बल्ब. अगर बात करें हम लोग जिंजर की, तो जिंजर का ट्यूबर नहीं राइजोम हो जाएगा और पोटैटो हमारा हो जाएगा ट्यूबर. इस वजह से हमारा 1 और 2 है गलत और सही आंसर है हमारा सी, और सी के बताने वाला हमारा ऑप्शन है बी. इसलिए राइट आंसर हमारा है ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20. डैश ऑफ स्पीसीज इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ देयर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. आपको बताना है कि वो टर्म कौन सा है जो कि हमारा रिफ्लेक्शन होता है उनके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का. कैरेक्टरिस्टिक्स, एडाप्टेशन, इलुस्ट्रेशन और क्लासिफिकेशन. और हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डैट इज क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीसीज इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ देयर इवोल्यूशनरी relationships. Next question. The pigment that gives human skin, hair and eyes their color is called. वो कौन सा पिगमेंट है जो कि ह्यूमन स्किन को, उसके हेयर को और आइज को कलर देता है? ऑप्शंस आपके नीचे दिए गए हैं. ऑप्शन ए, बी, सी, डी आपको चूज करना है कौन सा सही है. ऑप्शन ए से थैलोसाइनिन, ऑप्शन बी मेलानिन, ऑप्शन सी क्विनसेरेडोन एलिज़ेरिन. सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, डैट इज मेलानिन. मेलानिन इज द पिगमेंट जो रिस्पॉन्सिबल है ह्यूमन स्किन को, उसके हेयर को और आइज को कलर देने के लिए. डार्क स्किन पीपल के पास मेलानिन ज़्यादा होते हैं उनके स्किन में, और लाइट स्किन पीपल हैव लेस मेलानिन एज कम्पेयर टू डार्क पीपल. और मेलानिन जो प्रोड्यूस करते हैं जो सेल्स, उनको कहते हैं हम लोग मेलानोसाइट्स. आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर है. और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. What is geotropism? Geotropism क्या है? Growth of plants in response to gravity, और growth of plants in response to sunlight, nutrients और response to water. Geotropism हमारा क्या है आपको बताना है. तो geotropism की अगर बात की जाए तो ये है हमारा growth of plants in response to gravity. जियोट्रोपिज्म हमारा ग्रोथ ऑफ प्लांट्स होता है इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी. कहने का मतलब है कि जो भी हमारे प्लांट के शूट्स होते हैं ये नेगेटिव जियोट्रोपिज्म शो करेंगे बिकॉज ये ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हैं. और जो हमारा डाउनवर्ड ग्रोथ है दैट इज़ ऑफ रूट्स, ये हमारा पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म है. तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है. आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लगे और आपको अच्छे से समझ आए होंगे सारे कॉन्सेप्ट्स. स्टिल इफ़ यू फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स you can ask your doubts in the comment sections. Thank you. Have a great day ahead.